जय हिंद दोस्तों, जय जवान जय किसान। मेरा नाम है राहुल जवान। आप है मेरे साथ किसान कार्यशाला में। मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि धान के तना छेदक में हम किस प्रकार से बायोलॉजिकल कंट्रोल करके, यानी कि जैविक पद्धति से कंट्रोल करके अपने धान के तना छेदक को खत्म कर सकते हैं या रोकथाम कर सकते हैं। ये बहुत जरूरी है। आज जिस तरीके से कैंसर बढ़ रहा है और जिस तरीके से हमारे देश में जहर की मात्रा भोजन में जा रही है, तो बाहर के देशों में मैं अभी एक चावल की मीटिंग में गया था, तो वहाँ पे चावल के एक्सपोर्टर थे और बड़े वैज्ञानिक भी थे। तो उन्होंने कहा कि साहब, हमारा ज़्यादातर जो चावल है वो जहर ज़्यादा डालने के कारण कुछ ऐसे हम लोग फंगिसाइड और कीटनाशक यूज़ कर रहे हैं, जिससे धान का निर्यात भारत के बाहर नहीं हो पा रहा है। उस कारण से हमारा पूरा चावल हमारे देश में ही रहता है और ये सारा जहर हम खुद खा रहे हैं, हमारे बच्चे खा रहे हैं। आने वाले समय में आने वाले और ज़्यादा कैंसर के हॉस्पिटल ना बढ़ें, आने वाले समय में हम इन कीटनाशकों का प्रयोग कम करें या इनको ख़त्म करें। तो इसका एक जैविक उपाय भी है, जो लोग करना चाहते हैं वो कर सकते हैं और करना भी चाहिए। नहीं करेंगे तो आपकी आने वाली पीढ़ियां आपको गद्दार साबित करेंगी कि आपकी वजह से आज उनके घर में राशन नहीं पहुंच रहा है या चावल नहीं बन रहा है। कारण यह है कि आज हम, आप, मैं और आप आज अपनी सोच रहे हैं। मेरा दिमाग आपसे 200 साल आगे चल रहा है कि आपसे 200 साल बाद का भारत कैसा होगा। क्या हम उस भारत को कल्पना कर सकते हैं? एक बार जरूर कीजिएगा कि आपके बच्चे के बच्चे का बच्चा इस जमीन में क्या उगा के खाएगा, क्योंकि हम लोगों ने इसमें ना तो बायोमास छोड़ा है, ना इसके अंदर माइक्रोब्स छोड़े हैं, ना इसके अंदर कार्बन छोड़ा है, और ये जमीन हम धीरे धीरे बंजर की तरफ लेके जा रहे हैं। इतने बड़े देश को कैसे हम पालेंगे? आने वाले समय में हम अन्नदाता हैं, कैंसर दाता हमें नहीं बनना है। तो मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बताता हूँ, आपको इसको जरूर करना चाहिए और निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा। ये मैं प्रैक्टिकल के आधार पर बात कर रहा हूँ। हमारे हजारों किसान इसको कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। नंबर 1 पे आता है मिट्टी का स्प्रे। मिट्टी के स्प्रे के लिए आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। मिट्टी का स्प्रे, बहुत लोग पूछते हैं मिट्टी का स्प्रे क्या है भैया, कैसे काम करता है। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। 200 लीटर लीजिए पानी, 15 केजी लीजिए मिट्टी, 5 फुट का गहरा गड्ढा अपने खेत में कहीं पे भी खोद लीजिएगा। बिल्कुल ज्ञान लगाने की जरूरत नहीं है। ऐसी जगह जहां पे पानी ना भरता हो, आप गड्ढे में आसानी से जा सकें। और ये ऊपर से नीचे तक छीलना है। जैसे मैं गड्ढे में ये खड़ा हो गया, ऊपर से नीचे तक छीलना है। तो ये 15 किलो मिट्टी, इसके अंदर आप 200 ग्राम हल्दी ले लीजिएगा, 200 ग्राम हल्दी के साथ आप इसके अंदर 500 ग्राम गुड़ ले लीजिएगा और इसको डालकर आपने 24 से 48 घंटे तक रखना है। रखने के बाद आपने इसको ट्रिपल लेयर कपड़ा लेना है। जैसे कपड़ा है हमारा, इसको डबल करना है और फिर इसको एक बार डबल करना है। इसको टंकी के मुंह पे रखना है आपने और इसके अंदर इस पानी को छानना है। कैसे छानना है? आप खेत में गए, खेत में जाके इसको डंडे को चलाया और घड़ी से ठीक 15 मिनट इंतजार किया। 15 मिनट इंतजार करने के बाद ये आपका जो ड्रम है, इस ड्रम के अंदर जो भारी मिट्टी है वो यहाँ तक बैठ जाएगी। सब इसमें भारी भारी मिट्टी पूरा बैठ जाएगा इसके अंदर। अब ये जो ऊपर का पानी आपका बचा, ये जो पानी बचा, आपने इस पानी को छान करके नोजल टंकी के अंदर जो जाली होती है उस जाली को निकाल दो और अपना नोजल को चाहे तो हल्का मोटा कर सकते हैं, वरना जरूरत नहीं है, मिट्टी फंसेगी नहीं। इस क्ले वाले पानी को, गादले पानी को पूरे खेत में बहुत अच्छे से आराम से स्प्रे करना है। केमिकल की तरह जल्दी 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 नहीं भागना है, अच्छे से नहलाना है उसको। आप देखेंगे अद्भुत आपको रिजल्ट मिलेंगे। और ये आपको 55 से 60 दिन की फसल पे लगातार फिर आपको करना होता है, अमावस्या पूर्णिमा पे। एक उपाय तो आपका ये हुआ। एक उपाय और मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा उपाय भी बहुत अच्छा है, आप लोगों को करना चाहिए। दूसरा उपाय है आपके बायोलॉजिकल कीटनाशक। क्या? 200 लीटर पानी लीजिए, उसके अंदर 1 लीटर लीजिए
वर्टिसिलियम लेकानी, 1 लीटर लीजिए। बेसिलस थुरेंजेसिस, मेरी थोड़ी ऊपर नीचे हो सकता है भाषा में, क्योंकि मैं साइंटिस्ट नहीं हूं, मैं एक फौजी हूं जिसने अपने खेतों में काम किया, इनके बारे में पढ़ा, बहुत ज़्यादा रिसर्च की, बहुत ज़्यादा शोध किए, और मुझे जो फायदे हुए वो मैं आप लोगों को गांव-गांव जाके बता रहा हूं। इन दोनों को आप 1-1 लीटर लीजिएगा, 200 लीटर पानी में डालिए और आप इनको मल्टीपल कर लीजिए। ये 6 से 7 दिन के अंदर मल्टीपल हो जाएंगे बहुत अच्छे से। उसके बाद आप इसको प्योर भी स्प्रे कर सकते हैं, 50% पानी, 25% भी स्प्रे कर सकते हैं। और आपने 200 लीटर पानी में ये 50 लीटर से लेके उपलब्धता के आधार पे है कि आपके पास उपलब्धता कितनी है। 100 लीटर लेकर के 25% या 50% या 100% भी लेकर के आप इसको स्टिकर जरूर मिलाएं। अगर आपके पास CKPL का यानी हमारा वाला स्टिकर है तो 10 ml मात्र पड़ेगा 1 एकड़ में, 1000 वाला लेते हैं तो 50 ml। अब ये दोनों कहाँ से मिलेंगे? ये आपको बाजार में भी उपलब्ध हैं, और ये हमारे पास जो हमारा भू प्रहरी हमने आपको दिया है उसके अंदर ये दोनों कंटेंट आते हैं। आप इनको लीजिए और भू प्रहरी का भी आप सिस्टर कल्चर बना करके इस तरीके से अगर प्रयोग करते हैं तो बहुत अच्छा। इसको और ज़्यादा पावरफुल आप अगर बनाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 100 ml 10,000 ppm का नीम ऑयल मिला लीजिएगा, अद्भुत रिजल्ट मिलेंगे आपको। और ये आपको उस अवस्था में 8-8 दिन पे 2 बार कर दीजिएगा, निश्चित रूप से रुकेगा। जैसे ही आपके खेत में आपको गए और तितली दिखाई दी, ये स्प्रे हो जाना चाहिए। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप मंगवा लीजिए, तब तक आप मिट्टी का स्प्रे कीजिए, निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, अद्भुत लाभ मिलेगा आपको। इसके अलावा आप 10 पन्नी अर्क भी चला सकते हैं। 10 पन्नी अर्क के बारे में सबको पता है, यूट्यूब पे हजारों लाखों वीडियो हैं। आपके पास जैविक उपाय हैं, आप उनको करिए। आने वाली नस्लों के लिए हम कुछ ऐसा करके जाएं जो आने वाली नस्लें हमें याद रखें। अगर ये धान जहर के बिना हमारे पेट में जाएगा, अद्भुत आपको एक एहसास होगा जीवन में कि मैंने कुछ अच्छा किया मेरे देश के लिए, मेरे देश की मिट्टी के लिए, मेरे देश की जनता के लिए। लाखों हजारों लोग जब चावल खाते हैं तो आप पे और हम पे भरोसा करके खाते हैं, हमारा फर्ज बनता है। देखिए, विकल्प नहीं है तो समझ में आता है कि भाई मजबूरी है। विकल्प होते हुए अगर आप जहर डालते हैं तो भाई ये गुनाह की श्रेणी में है, ये अपराध की श्रेणी में आता है। अपराध ना करें। आपने और मैंने आपसे कुछ सालों के बाद इस दुनिया से, इस प्लेनेट से हमेशा के लिए चले जाना है, लेकिन आने वाली नस्लें जो आपको और मुझे देखेंगी, जो मेरी वीडियो देखेंगी, या आपके बच्चे, आपके परिवार वाले, जो आने वाली नस्लें आपको महसूस करेंगे कि हमारे दादाजी खेती करते थे और वो इस तरीके के ये उत्पाद डालते थे, हमारी जमीन खराब हो गई, तो कहीं ना कहीं आप तो उस समय पे नहीं होंगे, मगर वो आपके फोटो से, तस्वीर से जरूर पूछेंगे कि जब विकल्प थे तो आपने हमें जबरदस्ती हमारी जमीन को बंजर क्यों बनाया। आप सोचिए, अगर आपके दादा परदादा हमारे जिस तरह हमारे साथ अंग्रेजों ने किया, उस किस कष्ट में भुगत के, कितना अपने ऊपर, अपने जीवन में उन्होंने कष्ट सहा और हमें ये बहुमूल्य भूमि का टुकड़ा दे के गए, तो हमारा फर्ज बनता है इसको हम खराब ना करें। अपने देश की जनता को एक अच्छा, सुलभ, सटीक और सही भोजन उपलब्ध कराएं। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है, और ये उम्मीद है कि आप इस सैनिक की बात को सुनेंगे। और इसी के साथ मैं ये चैप्टर क्लोज करता हूँ। किसी के कोई सवाल हैं, कुछ क्वेरीज हैं, तो आप ये कुछ भी है तो ऑफिस का नंबर दिया हुआ है ऊपर, नीचे मेरा नंबर है। कॉल करने से अच्छा है आप मुझे अपना नाम पता लिख करके और नीचे व्हाट्सअप कर दीजिए, भैया हमें ये समस्या पूछनी है। फ़ोन कॉल्स में ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में 200-250 उठा सकता हूँ, बीच में मीटिंग भी होती है, लोग भी मिलने आते हैं तो फ़ोन कॉल उठा नहीं पाता। व्हाट्सअप अगर आपका आ गया तो मुझे ये पता रहेगा कि मुझे इस मैसेज का जवाब देना है। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।